सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। काफ़ी ख़ास रिपोर्ट है, ध्यान से इस रिपोर्ट को पूरा देखिए, सुनिए, समझिए और शेयर कीजिए। इस रिपोर्ट की पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि अज़रबैजान में इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर, जी हाँ, आपको बता दूं कि इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर अज़रबैजान के दौरे पर हैं। याद दिला दूं कि अज़रबैजान मुस्लिम देश है और आर्मीनिया अज़रबैजान की जंग में एक क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है। आर्मीनिया अज़रबैजान की जंग जब शुरू में हुई थी 1.5-2 साल पहले, तब भी अज़रबैजान को हथियार इज़राइल दे रहा था। जी हाँ, चुपके चुपके दोनों देशों ने एक दूसरे की काफ़ी मदद की हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर दोनों ने एक दूसरे के आंकड़े नहीं खोले हैं कि उन्होंने हमसे कितने हथियार मांगे और हमने कितने दिए। अज़रबैजान और इज़राइल की दोस्ती की वजह क्या है ये नहीं पता, लेकिन काफ़ी गहरी दोस्ती है। आपकी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव जो तस्वीर है ये देख लीजिए। अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव और उनके सामने इज़राइल की पूरी डेलीगेशन डिफेंस मिनिस्टर समेत बैठी है। कहा यह जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में काफ़ी अहम और बड़े जो एग्रीमेंट हैं वो हुए हैं और काफ़ी बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी अभी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। इस तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से उनका यानी इज़राइल का अज़रबैजान में स्वागत किया गया। दोस्तों, कहानी में एक ट्विस्ट यहाँ पर देना ज़रूरी है। अज़रबैजान का इज़राइल से अच्छा बॉन्ड है, लेकिन जिस तरह से इज़राइल से बॉन्ड है और दोस्ती है, उससे गहरी दोस्ती अज़रबैजान की ईरान से है। जी हाँ, वहीं बता दूं, आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख लीजिए। जब इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर नहीं आए थे अज़रबैजान, उससे पहले ईरान के कमांडर ने, एक सीनियर जनरल ने अज़रबैजान के डिफेंस मिनिस्टर से पहले ही फ़ोन पर बातचीत की थी। ये नहीं पता कि दोनों देशों के बीच में क्या बात हुई थी, लेकिन इज़राइल के अज़रबैजान आने से पहले ये बात हुई थी। यूरोपीय यूनियन ने एक बार फिर से मीटिंग करी। इस मीटिंग में दोबारा से इज़राइल के खिलाफ बयान दिया है। यूरोपीय यूनियन ने साफ साफ कहा है कि जिस प्रकार से सेटलमेंट ज़बरदस्ती इज़राइल कर रहा है, लोगों के घरों को तोड़ रहा है, उस पर हमला करके उन पर कब्जा कर रहा है और फिलिस्तीनियों को वहां से हटाकर यहूदियों को बसा रहा है, ये सरासर गलत है। साथ में यूरोपीय यूनियन ने कमाल की बात कही है। यूरोपीय यूनियन ने बताइए वो बात कही है जो मुस्लिम देशों को कहना चाहिए, लेकिन मुस्लिम देश अपने मुंह पर च्युइंगम चिपका के बैठ गए हैं। लेकिन देखिए यूरोपीय यूनियन ने कितनी बड़ी बात कही है। कहा है कि 2 स्टेट यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन होना ज़रूरी है, 2 अलग अलग जगह देना ज़रूरी है। इज़राइल को अपनी सीमा बतानी होगी और फिलिस्तीनियों को अलग क्षेत्र देना होगा। वहीं आपको बता दूं, फिलिस्तीन अथॉरिटी के बारे में बताया गया है कि फिलिस्तीन अथॉरिटी अपने हथियारों को फाइटर्स को भेज रही है, जो लोकल फाइटर्स को हथियार बेच रही है फिलिस्तीन अथॉरिटी। ये इज़राइल के मीडिया में बात आ चुकी है और इज़राइल का ये दावा है। ऐसा लग रहा है कि फिलिस्तीन के आम लोग भी अब हथियार समेत खड़े होने को तैयार हैं। अब देखिए, कल तक लेबनान जो है डील करने को तैयार था, हिजबुल्लाह के खिलाफ था। हिजबुल्लाह कह रहे थे कि लेबनान की जो सरकार है ये सरासर गलत कर रही है इज़राइल के साथ। वो अपने इलाके की समुद्र में मौजूद तेल की डील करके, ये सरासर देश से गद्दारी है, हिजबुल्लाह ये कह रहे थे। उधर इज़राइल हिजबुल्लाह पर पूरी तरह से हमलावर था कि आप चुप रहिए, आपकी कोई सरकार नहीं है और आपकी सरकार हमसे डील करने को तैयार है, जिसका हम पूरा फ़ायदा मुआवजा
लेबनान की सरकार को देंगे, और लेबनान सरकार भी राजी थी। लेकिन आज देखिए क्या बयान आया है। आज लेबनान की सरकार ने कहा है कि इजराइल के साथ हमारी जो डील है उससे इजराइल को ज़्यादा फायदा है और हमें नुकसान। साथ में लेबनान ने यह भी कहा है, अब सरकार ने, लेबनान की सरकार ने अब कहा है कि इसमें कोई पार्टनरशिप नहीं है, पूरा का पूरा फायदा इजराइल का है, एक तरफा ही है सब कुछ। यानी देख लीजिए, आखिरकार एक बार फिर से हसन नसरुल्लाह यानी हिजबुल्लाह ग्रुप के लीडर हसन नसरुल्लाह ने जो बात कही, आखिर में वही बात, उन्हीं की बात सच साबित हुई। तो भाई साहब समझ जाइए, बेवकूफ़ नहीं है हिजबुल्लाह भी। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है उनका अमेरिका और इजराइल, लेकिन एक बाल भी जिसका उखाड़ ना पाए अमेरिका और इजराइल मिलकर, उसे हिजबुल्लाह कहते हैं। वहीं यूके की प्रधानमंत्री जो नई आई हैं, वो जहर की पोटली अपने हलक में लेके आई हैं। उनके इरादे काफ़ी घातक और ख़तरनाक हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये वो फुटेज है जो वायरल हुई है, जिसके अंदर उनको देखा गया है ये बोलते हुए। उन्होंने कहा जनता से और मीडिया के सामने कहा कि मैं यहूदियों की बहुत बड़ी सपोर्टर हूं और इजराइल की भी काफ़ी बड़ी सपोर्टर हूं। आने वाले वक्त में यूके और इजराइल के रिश्ते मजबूत करूंगी। I'm so pleased to be here for the first time at the CFI event as your Prime Minister. As you know, I am a huge Zionist, I am a huge supporter of Israel, and I know that we can take the UK-Israel relationship from strength to strength. वहीं दोस्तों एक तस्वीर फिलिस्तीन से दिखाना चाहूँगा। नाबुलस के इलाके में फिलिस्तीनियों को घुसने से रोका गया है। तस्वीर देखिए, जो आम यहूदी हैं अपनी आंखों से देखिए, वो हथियार लेके ठहर रहे हैं खुले खुले, और फिलिस्तीनी बच्चों को किनारे रोका गया है ज़बरदस्ती। इतना ही नहीं, यहूदियों का हॉलीडे चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, शैतानी फेस्टिवल चल रहा है। तो आप देखिए पूरा नाबुलस, पूरे फ़िलिस्तीन का जो मुसलमानों का, जो अरबियों का, फ़िलिस्तीनियों का इलाका है, उसको पूरा सील किया हुआ है। इतना ही नहीं, अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, आलोचना कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला, लेकिन उसके बावजूद इजराइल लगातार, ये कल फिर से एक क्या बताया जा रहा है, 2 से 3 घरों को जमींदोज किया गया। एक बार फिर से धोखा खाने के बाद अमेरिका के ज़रिए एक बार फिर ईरान ने अमेरिका से डील की है कि अमेरिका के 4 कैदियों को ईरान जो है रिहा करेगा, जिसके बदले में अमेरिका 4 ईरानी कैदियों को रिहा करेगा। और इतना ही नहीं, फ़ायदे की बात यह है कि ईरान के साउथ कोरिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स फंसे हुए हैं, जो एक अमाउंट अमेरिका ने फंसवा रखा है, उसको अमेरिका रिलीज़ करवा देगा। देखना ये कि इस बार ईरान धोखा खाता है कि नहीं। दोस्तों इराक में, ये तस्वीर देखिए, इराक में फिर से पीकेके के ग्रुप के ऊपर ईरान ने हमला किया है, और इसके अलावा भी कई जगह हमला किया है। हमला करने के बाद ईरान ने जानकारी दी है कि हमने उन बेसिस पर भी हमले किए हैं जिन बेस को आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे थे हमारे खिलाफ, और उन बेसिस को इजराइल भी इस्तेमाल करता था। यानी कहा अगर ये जाए तो गलत नहीं होगा कि इजराइल के बेसिस पर इराक में ईरान ने हमला किया। वहीं ईरान के नेवी चीफ ने ऐसी धमकी दी है कि सिट्टी पिट्टी अरब देशों समेत अमेरिका और ब्रिटेन, इजराइल, इन सब की गुम हो गई है। आपको बता दूं कि ईरान के नेवी, टॉप नेवी कमांडर ने कहा है कि पूरे सागर में, समुद्र में ईरान की नेवी, ईरान के जहाज़ को रोकने की ताकत पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। वहीं बड़ी खबर ईरान की तरफ से एक और देना चाहूँगा। ईरान ने अपनी शक्ति को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल डायरेक्ट हिट नहीं कर रहे हैं, औकात ही नहीं है कि डायरेक्ट हमला कर सके ईरान पर। अब देखिए ईरान ने एक नया मिसाइल लॉन्च किया है, मुदफ्फल। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, मुदफ्फल नाम का एक स्पेस एयरक्राफ्ट उन्होंने लॉन्च किया। ईरान एक बार फिर से अंतरिक्ष में मजबूती की तरफ बढ़ गया। ईरान का ये टेस्ट सफल हुआ है और ईरान तेज़ी से इस फील्ड में भी आगे बढ़ रहा है। दोस्तों सऊदी अरब यमन पर अक्सर हमले करते रहता था और इजराइल भी दनादन एयर स्ट्राइक करता रहता था, इजराइल भी। तो
इल्ज़ाम अमेरिका इजराइल ये लगाते थे ईरान पर कि ये सारे हथियार इन निहत्तों के पास ईरान भेजता है। ईरान मना करता था, नहीं 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 नहीं। अब यमन के एक सीनियर कमांडर ने चैनल पर बैठकर, यमन के नेशनल चैनल पर बैठकर ईरान को धन्यवाद अदा किया कि भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया है और आपने हमारे हाथ में हथियार थमा दिए, आपने हमें मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन सभी चीज़ दी और आज इतना मजबूत कर दिया कि हम दुश्मनों का सामना कर सकते हैं। देखिए في استفادة من الخبرات الإيرانية في المجال العسكري، نعم لا ننكر ذلك، وهذا أيضا بالنسبة لنا موقف نشكر إيران على ذلك، ونتمنى أن تستمر إيران في هذا الدعم، أن يكون لدينا خبرات تستطيع أن تصنع في اليمن. اليوم اليمنيون هم يصنعون الصواريخ، هم يصنعون الطائرات المسيرة. نقول شكرا لإيران. فلسطين التي وقفت في حربها الأخيرة في غزة رفعوا الجميع وقالوا شكرا إيران. نحن لا يهمنا، لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إيران وقفت إلى جانب اليمن في نقل هذه الخبرة، نحن سنشكرها على ذلك. نحن من وجهة نظرنا نريد أن تقدم إيران المزيد من الدعم على المستوى الصحي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الشعبي، على المستوى التنموي. वहीं ग्रीस ने एगन्स आइलैंड में अपनी पूरी सेना, डिफेंस सिस्टम, हथियार, रॉकेट लॉन्चर सभी तैनात कर दिए, जिसके बाद तुर्की भड़क गया था। अब तुर्की ने यूएन को लिखित में शिकायत भेजी है लिखकर ग्रीस के खिलाफ। वहीं बताऊं लीबिया और तुर्की के बारे में, तो लीबिया और तुर्की ने एक दूसरे के साथ डील कर ली है, जी हाँ, जिसमें वो एनर्जी, मरीन, बिजली, पानी, ये गैस, तेल जो भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज, वो सब करने को तैयार है। और साथ में बताया जा रहा है कि लीबिया और तुर्की आने वाले समय में कई चीज़ों में एक साथ डील करने को तैयार हैं और ट्रेड पर भी ये ध्यान देंगे। تناولت الاجتماعات العديد من القضايا المهمة بين البلدين، خاصة التعاون في مجال الطاقة والترتيب الأمني والاتصالات والإعلام والبروتوكول والدبلوماسية. من المهم التأكيد على أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم، مذكرة التفاهم فيما يخص الطاقة النفطية والغاز، خاصة في ظل الأزمة الأوكرانية وما لها من تداعيات اقتصادية دولية على العالم. بخصوص ما يتعلق بالاتفاقية البحرية، الاتفاقية البحرية تحتاج تصديق من الأمم المتحدة. هذا الإجراء ما زال ينقص لتفعيل الاتفاقية التي تمت في السابق، وبالتالي نحن أمتنا ارتفاع. वहीं इजराइल के अज़रबैजान पहुंचने के बाद खबर ये आई है, खबर क्या, सबूत देखिए। तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर भी, जी हाँ, ये है तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर जो कि अज़रबैजान पहुंचे, जिनका स्वागत ज़ोरदार तरीके से किया गया है। अब देखिए ईरान में जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसके पीछे अमेरिका और इजराइल है, ये साबित हो रहा है। अब देखिए अमेरिका उसी ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट का बहाना बनाकर बाइडेन ने ऐलान किया है कि वो और भी खतरनाक पाबंदी लगाने वाले हैं ईरान पर। वहीं यूके ने अपने देश में मौजूद ईरानियन एम्बेसी से ईरान के एम्बेसडर को समन कर लिया है, ईरान में जो प्रदर्शन चल रहे हैं और जो हिंसा हो रही है उसको चलते हुए। अब देखिए जो सऊदी अरब फ़िलिस्तीन पर लगातार हो रहे जुल्म पर खामोश है। आज भी कई घर गिराए इजराइल ने, कल 2 बच्चों को मारा, परसों 7 साल के बच्चे को मारा, कई सारी औरतों को मारा पीटा। मस्जिद अल अक्सा के अंदर नाच हो रहा है, मस्जिद इब्राहिम के अंदर
अय्याशी हो रही है, शराब पीकर डीजे लगाकर यहूदी नाच रहे हैं, सऊदी अरब नहीं बोला। लेकिन सऊदी अरब की कैबिनेट ने ईरान में चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि इस पर एक्शन लें और बोलें। वाह, दोगलापन की इंतहा। मुसलमान सारी दुनिया में इसीलिए कभी मजबूत ही नहीं हो पाया दोस्तों, अपने ही पीठ की तरफ से, गर्दन के पीछे की तरफ से वार करने की कोशिश करते हैं और हमेशा करते हैं। इस्लामोफोबिया फैलाने में मोदी सरकार के बाद सबसे ख़तरनाक लेवल पर अमेरिका भी नहीं है, ना इजराइल भी नहीं है। वो तो कई जगह इजराइल मिल के काम करता है, अरब में मिल के काम कर रहा है ना। अब आप ये देखिए फ्रांस कितना आगे है। फ्रांस ने यूरोपीय यूनियन से ये गुजारिश की है कि ईरान पर जितनी पाबंदी लगा सकते हो सब लगा दो। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की ये सारी बड़ी खबरें एक ही रिपोर्ट के अंदर। कैसी लगी आपको ये खबर, कैसी लगी रिपोर्ट, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, दुआएं दीजिए और लाइक इस वीडियो को करते हुए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर लीजिएगा। जय हिंद।